एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीड एयर ड्रॉप के बारे में। दोस्तों सीड की लिस्टिंग डेट क्या होने वाली है, साथ ही साथ सीड जो है एक नया अपना खुद का कॉइन लेके आया है, इसका नाम होने वाला है एस लव टोकन। जो है ये कब लिस्ट होने वाला है और कौन कौन से एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने वाला है, इसकी जो है कितनी सप्लाई वगैरह रहने वाली है वो सब जानेंगे। इसको आप अर्न कैसे कर सकते हैं वो सब जानेंगे। इनकी अपडेट क्या है इनके टेलीग्राम चैनल पर जानते हैं। तो दोस्तों उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अपना टेलीग्राम चैनल क्रिप्टो विद अल्फेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोर पर क्लिक करते ही आपको सीधा टेलीग्राम पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा, वहाँ आपको जाके ज्वाइन कर लेना है। पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लाइक जरूर कर देना। और आपके पास कितने सीड टोकन है कमेंट में जरूर बता दो, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी कम्युनिटी में किस किस के पास कितने टोकन है। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं सीड की कम्युनिटी पर, जो इसका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है सीड अपडेट्स। यहाँ पर आ जाते हैं। इन्होंने अब 23 जनवरी को आज ही एक अपडेट दी है नई, उसमें इन्होंने बताया है एस लव टोकन के बारे में। एस लव टोकन का इंट्रोड्यूस किया है और इससे पहले भी एक पोस्ट दी थी इन्होंने, उसमें भी एस लव टोकन के बारे में इन्होंने बताया था। और उसमें इन्होंने जो है मोन जो NFT है उसके बारे में थोड़ी सी अपडेट दी थी। दोस्तों मोन NFT के बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। 22 जनवरी को कल इन्होंने एक अपडेट दी थी मोन NFT के बारे में। उसके बाद एक जो है नए अपडेट लेकर आए हैं आज। कंटिन्यूइंग आवर सीड गो सीरीज, टुडे वी डाइव इनटू एस लव द सेकंड करेंसी इन द सीड इकोसिस्टम। यानी कि जो सीड इकोसिस्टम है उसमें जो है एक सेकंड करेंसी लेकर आ रहे हैं। ये सीड के बाद दूसरा कॉइन ये लिस्ट करने वाले हैं और ये जो है डेक्स पर ही लिस्ट होगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ लिखा है। और इसके बाद आता है ऑनिंग ए सीड मोन मीन्स यू आर सिटिंग ऑन ए ट्रेजर, वाही बिकॉज विथ एस लव यू आर अर्निंग ए बिल्डिंग रियल वैल्यू। यानी कि जो आप जो है इसको अर्न करके रियल टोकन्स हासिल कर सकते हैं। अर्न एस लव थ्रो योर सीड मोन NFTs और ट्रीज NFTs देन यूज इट टू अपग्रेड मेंटेन एंड इन गेम। यानी कि आपको जो है आप इसको अर्न कैसे कर सकते हैं वो इन्होंने बताया है एक क्वोट के जरिए। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है अर्न एस लव थ्रो योर सीड मोन NFTs, यानी कि जो मोन NFTs हैं और ट्री की जो NFT है, पेड़ वाली जो NFT है, उसके थ्रू आप अपने एस लव टोकन्स को अर्न कर सकते हैं। और एस लव टोकन को यूज़ कहाँ करेंगे आप अपने जो है मेंटेन करने में, गेम में अपग्रेड करने में वगैरह में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसको स्टेक भी कर सकते हैं। स्टेक एस लव एंड फार्म इवन ग्रेटर रिवार्ड्स, यानी कि आप जो है एस लव टोकन को स्टेक करके ग्रेटर रिवार्ड यानी कि बहुत अच्छा रिवार्ड पा सकते हैं। उसके बाद इन्होंने जो है एक हिडन अपडेट दी है, इसको देख लेते हैं। दोस्तों इस छुपे हुए मैसेज को अनहाइड करने के बाद हमें नजर आता है एस लव विल बी लिस्टेड सून फॉर रियल वैल्यू, डेक्स फर्स्ट स्टार्ट विद 0। यानी कि जो है ये डेक्स पर लिस्ट होगा। डेक्स पर जैसे कि नोटपिक्सल लिस्ट हुआ, डीडस्ट एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ था, वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होता है डेक्स का मतलब। और एस लव भी डेक्स पर ही लिस्ट होने वाला है, किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर ये लिस्ट नहीं होगा। डेक्स फर्स्ट बताया, यानी कि हो सकता है बाद में जाकर ये CEX जो होते हैं उस पर भी लिस्ट हो जाए, जैसे कि बाइनेंस बाइबिट वगैरह पर ये लिस्ट हो सकता है बाद में। लेकिन डेक्स फर्स्ट का मतलब कि ये DEX डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर ही लिस्ट होने वाला है। और एस लव की लिस्टिंग डेट अभी आई नहीं है और उसकी सीड की भी यहाँ पर अभी तक इन्होंने लिस्टिंग डेट अनाउंस नहीं की है। इनके ऐप में इन्होंने सीड की लिस्टिंग डेट के बारे में लिखा था कि वो जनवरी में लिस्ट होने वाला है। उससे पहले इन्होंने जो नवंबर की अपडेट दी थी, उसके बाद उसको बढ़ाकर यहाँ पर जनवरी कर दिया गया था। लेकिन जनवरी में भी अभी तक इनकी अभी कोई अपडेट नहीं आई है। हो सकता है ये जनवरी के बिल्कुल एंड में या फिर फरवरी की स्टार्ट या मिड में लिस्टिंग कर दें। टेपस्वेप की भी जो है फरवरी के मिड में लिस्टिंग होने वाली है। मिड फरवरी में हो सकता है कि सीड की भी लिस्टिंग हो जाए और पाउस की भी लिस्टिंग जो है फरवरी में हमें देखने को मिल सकती है। बाकी इसका प्राइस प्रेडिक्शन करें तो 1.1 बिलियन की जो है इसकी सीड की सप्लाई है। और जो ट्विटर पर रूमर्स निकल कर आ रहे हैं उस हिसाब से अगर हम इसको सच माने तो 500 मिलियन, जो अगर 50% के हिसाब से 500 मिलियन इसकी सप्लाई बनती है। इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाईज की 500 मिलियन की भी हो सकती है, क्योंकि 50% ये अगर सर्कुलेशन में लाता है शुरुआत में इनिशियली, तो फिर 500 मिलियन की अगर इसकी सप्लाई होती है तो उस हिसाब से इसकी मार्केट कैप हम निकालेंगे। तो इसको मार्केट कैप निकालने के लिए इस टोटल सप्लाई को लिखकर 500 मिलियन लिखकर उसको गुणा करेंगे हम 0.1 से, तो 50 मिलियन की मार्केट कैप निकल कर आती है। और अगर $1 इसका प्राइस रहता है तो 500 मिलियन, लेकिन बिल्कुल भी इसकी 500 मिलियन मार्केट कैप नहीं होने वाली है। डॉग्स जैसे प्रोजेक्ट की जरूर 500 से 800 मिलियन मार्केट कैप थी, लेकिन उसके बाद जितने प्रोजेक्ट आया उसमें से किसी की भी 500 मिलियन मार्केट कैप नहीं थी। सबकी 50 से 150 मिलियन ही मार्केट कैप है आजकल। और जो इसकी मार्केट कैप हो सकती है मेरे हिसाब से मिनिमम 50 मिलियन और मैक्सिमम 150 मिलियन इसकी मार्केट कैप हो सकती है। इस हिसाब से जो है अभी इसका प्राइस मिनिमम 0.05 से लेकर मैक्सिमम 0.4 हो सकता है। और अगर उससे भी अगर डीप जाएँ तो फिर 0.1 मिनिमम इसका मार्केट कैप, यानी कि 50 मिलियन मिलने में इसकी मार्केट कैप से इसके हिसाब से 0.1 इसका प्राइस, और मैक्सिमम जो है 150 मिलियन की मार्केट कैप के हिसाब से 0.3 इसका प्राइस हो सकता है। इससे ज़्यादा कम नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी अभी तक इन्होंने अपनी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई को अनाउंस नहीं किया है कि ये सर्कुलेशन में शुरुआत में 500 मिलियन ही लाने वाले हैं वाकई में, या फिर 1 बिलियन लाने वाले हैं। इस हिसाब से जो है इसकी मार्केट कैप
100 मिलियन रहती है और अगर इसकी सप्लाई 1 बिलियन ही होती है तो इसका प्राइस 0.1 हो सकता है। जब जो है प्राइस अलग होगा इसकी मार्केट कैप के हिसाब से, क्योंकि इसके सप्लाई में चेंज हो सकता है। बाकी देखते हैं इसका प्राइस और मार्केट कैप क्या रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।